हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे बेटा अभ्यास प्रश्न 1.2 में क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। दो संख्याओं का एचसीएफ 27 तथा एलसीएम 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये तीनों क्वेश्चन सेम है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि बेटा पहले मैंने बता चुके हैं कि आपका फॉर्मूला होता है वी नो दैट, या हम लिख सकते हो हम जानते हैं। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो हम जानते हैं। आपको फॉर्मूला बताया था एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू होता है ए गुणे बी। ए क्या है आपकी पहली संख्या, बी क्या है आपकी दूसरी संख्या। ठीक है, तो आपका देखिए क्वेश्चन में दिया है एचसीएफ इज इक्वल टू दिया है 27, एलसीएम दिया है 162। ठीक, और एक संख्या मतलब ए इज इक्वल टू दिया है 54 और दूसरी संख्या मतलब बी हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में रख देंगे। एलसीएम क्या दिया हुआ है 162, एचसीएफ कितना दिया 27, पहली संख्या 54 है और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 162 गुणे 27 बटे 54। ठीक है, 27 दूना 54 होता है, 2 अठे 16, 2 एकम 2। तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई, b इज इक्वल टू 81 लिखेंगे। अतः दूसरी संख्या 81 होगी। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है संख्या 20,570 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। तो इसका पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 20,570 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो देखिए छोटी से छोटी संख्या से करेंगे, पहले हम 2 से करते हैं। 2 एकम 2, ये 0 हो गया। 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 से 5 से कटी गई है। 5 दूनी 10, 2 बार गया। ठीक है, 5 चौक 20, पचहम 25, ये 5 हो जाएगा बेटा। 8 में से 5 गया 3, 5 सते 35। देखिए बेटा एक बार यहाँ पे देखिए भाग दे के देख लीजिए। 10 285 है, ताकि कन्फ्यूज ना। 5 दूनी 10, ठीक है, 2 तरह नहीं है 0। फिर आया 8, पचहम 25, 3, 5 सते 35, 2000 कितना हो गया 2057। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। ठीक, ये 2057। अब देखिए अब इसको करेंगे 11 से। 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए बेटा अब इसमें 11 से करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 11 को 2057 से भाग दिया। 11 एकम 11, 10 में से 1 गया 9, 5, 11 अठे 88, 15 में से 8 गया 7, 7 उतारा 11 सते 77। ठीक है, कितना आ गया 187। फिर इसे 11 से भाग देते हैं। 11 एकम 11 और 11 सते 77, फिर इसको 17 से एकम 17। ठीक है, ये आपको मैंने समझाने के लिए किया है, इसको मत लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंडन कितना हो गया, लिखेंगे अतः अभाज्य
गुणनखंड कितना हो गया, देखिए 2 × 5, यहाँ 2 × 11 है तो स्क्वायर कर दे रहे हैं, 11 स्क्वायर × 17। आपको केवल गुणनखंडन ज्ञात करना था, बस यही आपका आंसर है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फर्स्ट संख्या दी है, देखिए ये फर्स्ट संख्या दी है, हम चलिए यहाँ कर देते हैं। दिया है 12, 15 और 21। इसे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन विधि से निम्न संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इसका ज्ञात करेंगे। तो पहले इसका गुणनखंड कर देते हैं। तो पहले 12 का गुणन करेंगे, तो आप ऐसे करके देख लेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3, 2 × 2 × 3, इसका आ जाएगा 2 × 2 × 3 हो गया। 15 का क्या हो जाएगा, मैं कर नहीं रहा हूँ, निकाल लीजिएगा। ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। 21 का 3 × 7 = 21। ठीक है, अब इसका हमें निकालना क्या, सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, एक 3 निकालेंगे तो इसका और कहीं इसका है नहीं, तो ये हो गया आपका एचसीएफ 3। ठीक है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में है, देखिए 3 यहाँ पे भी है, ये 3 यहाँ पे है, ये 3 है और ये 3 है, तो हमने एक 3 निकाल लिया, तो आपका हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 2 × 2, 2 की घात 2 × 3। ठीक, दूसरे में देखिए यहाँ हो गया आपका 7 × 5 बराबर हो जाएगा आपकी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 420। यही आपका आंसर हो गया। अब सेकंड दिया है आपका 8, 9, 25। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 का करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, ये 1 लिख सकते हो। फिर 9 का 3 × 3 × 3 × 9, फिर 25 का 5 × 5 = 25। अब हमें इसका निकालना है एचसीएफ, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाए, 1 2 3, 2 की पावर 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे दूसरे में 3 की पावर 2 हो गया, तीसरे में क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1800। इसका एचसीएफ देखिए, अब तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 1, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 1। यही आपका आंसर हो। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 35, 56 तथा 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 आता है। तो इसको जो है सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे इसका। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। एलसीएम 35, 56, 91 का निकालते हैं। पैंतीस, 56, 91, तो देखिए कैसे निकालेंगे, 35, 56, 2 से देखते हैं, ये 35 2 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 91 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से देखते हैं,
35, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 91। 2 से 35, 2 सते 14 और ये 91। अब 7 से देखते हैं, 7 बचे 35, 7 एकम 7 और ये 91 हो गया। अब देखिए 5 से करते हैं, 5 एकम 5, ये 1 हो गया, 91। अब ये किससे निकलेगा? 7 से देखिए काटा गया था, 7 7 एकम 7, 9 7, ये 7 से कट जाएगा। देखिए 7 एकम 7, 7 3 21, 13 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 13 उतार लेते हैं। अब 13 से करते हैं, 13 एकम 13, तो हमारा जो गुणनखंड आया कितना आ गया, यहाँ पे कर दे रहे हैं। हमारा जो गुणनखंड इसका आया 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 13 बराबर 3640। तो इसका एलसीएम आ गया 3640। शेषफल देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल, क्योंकि शेषफल कितना है प्रत्येक स्थिति में, शेषफल जो है प्रत्येक स्थिति में आ रहा है शेषफल 7, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर क्या कितनी होगी, अभिष्ट संख्या बराबर आपकी होगी, हमारा आया 3640 और ये प्लस 7 कर देंगे, बराबर आ जाएगा 3647। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 28 तथा 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 व 12 प्राप्त होते हैं। तो चलिए इसमें 2 ही संख्या है, तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना किसका, 28 और 32 का। कैसे निकालेंगे, 28 और 32 छोटी से छोटी संख्याओं से भाग देंगे। 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7 एकम 7। मेरा गुणनखंड कितना आ गया इसमें, यहाँ पे कर दे रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है, गुणे 7, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 1 2 3 4 5, ये 2 है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 32 सत्ते 224 आ गया आपका। अब देखिए ये आपका एलसीएम हो गया। शेषफल जो है यहाँ पे दिया है 8 व 12, लिखेंगे चूँकि शेषफल दिया है 8 और 12, उसमें केवल सिंगल दिया था, इसमें 8 और 12 दिया है, तो संख्या कैसे निकालेंगे, अभिष्ट संख्या बराबर इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे। तो देखिए 224 माइनस 8 प्लस 12 कर देंगे, 224 माइनस 12 8 20 बराबर हो जाएगा 204। यही आपका, तो अभी संख्या कितनी हो गई, 204।